कि ब्राह्मण समाज को अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो है बहन जी और बहुजन समाज पार्टी ने। इतिहास रहा है बिंद वोटरों का कि वो अपनी जाति के साथ रहे। ब्राह्मण समाज के लोग अगर आपके साथ आ गए तो इस सीट पर बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। तो उस पर हम ये जानना चाहेंगे कि ब्राह्मण वोटरों की क्या स्थिति। बहुजन समाज पार्टी न कभी समाप्त हुई थी और न कभी भविष्य में समाप्त होगी, और जो बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने की सोचेगा वो दल स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी, उनसे बड़ा कोई नेता पूरे विश्व में नहीं है। कहने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई बन सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उन्हीं 9 विधानसभा सीटों में एक सीट है मझवा, जो मिर्जापुर जनपद में पड़ती है। मझवा सीट का इतिहास रहा है कि लोकपति त्रिपाठी के बाद आज तक कोई सवर्ण विधायक यहाँ नहीं हुआ। लोकपति त्रिपाठी के बाद जनता दल से विधायक चुने गए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा इस मझवा विधानसभा सीट पर। मझवा विधानसभा सीट बीएसपी के लिए बड़ी अनुकूल रही है, चूँकि दलित वोटर सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ ब्राह्मण वोटरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से यहाँ से डॉक्टर विनोद बिंद चुनाव जीते थे। वो भदोही से सांसद हो गए और ये सीट खाली हो गई। सीट खाली होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे विधायक सूची स्मिता मौर्य को यहाँ से उतारा है चुनाव मैदान में। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व में 3 बार विधायक रहे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद की बेटी ज्योति बिंद को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से दीपक तिवारी उर्फ दीपू जी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार इस तरह का कैंडिडेट दे दिया, लगता है कि फिर से वो जो है ये सीट को बहुजन समाज पार्टी अपने पाले में ले सकती है। हमारे साथ दीपक तिवारी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे, इस बार लोग कह रहे हैं कि यहाँ खेल हो गया बीएसपी के अगर वोटर और साथ साथ जो आपके जो है समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के, अगर ये एकजुट हो गए तो फिर से बीएसपी यहाँ चुनाव जीत जाएगा। और बीएसपी इसी तरह का समीकरण हर बार तलाशती रही है मझवा में। तो इस बार क्या लगता है, लोग तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाएंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, और आपके चैनल से जो भी आपका चैनल सुनेगा मैं उसको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज को अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो है बहन जी और बहुजन समाज पार्टी ने। 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी थी तो बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा के तहत उन्होंने सबसे ज़्यादा सर्व समाज को टिकट दिया था और सवर्णों को सम्मान दिया था। उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने ब्राह्मण समाज को अपने कैबिनेट में, अपने सरकार में और हर तरीके से उन्होंने सम्मान देने का काम किया। तो ब्राह्मण समाज आज उस चीज़ को भूला नहीं है। ब्राह्मण समाज इंतज़ार कर रहा है और बहन जी की सरकार को, बहन जी ने जिस मजबूती से अपनी सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश में, आज तक का इतिहास है। 2012 की बाद सरकार बनी दूसरे दल की, 2017 में अभी वर्तमान सरकार चल रही है। जनता ऊब चुकी है दोनों सरकारों से। जनता विकल्प चुन रही है और उत्तर प्रदेश का विकल्प सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है और कोई दल नहीं है। नहीं, अभी पिछले कई चुनावों से देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोकसभा के चुनाव में खाता नहीं खुला, जो है विधानसभा के चुनाव में मात्र 1 सीट रसड़ा जीतते हैं आप। तो लोग कह रहे हैं बसपा तो फिर पुरानी बसपा होगी, खत्म होती जा रही है। उस बीच मझवा को लेकर के हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि मझवा का जो इतिहास रहा है समीकरण का, जाति समीकरण का, बड़ा अजीबो गरीब रहा है। समाजवादी पार्टी ने बिंद कैंडिडेट दे दिया। बिंद वोटरों की आज तक वो रहा है, इतिहास रहा है बिंद वोटरों का कि वो अपनी जाति के साथ रहे। ब्राह्मण समाज के लोग अगर आपके साथ आ गए तो इस सीट पर बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। तो उस पर हम ये जानना चाहेंगे कि ब्राह्मण वोटरों की क्या स्थिति। देखिए, जिनका आप इतिहास बताए उनका कोई इतिहास ही नहीं है। अच्छा, जब आपने बता दिया कि वो सिर्फ अपने बिरादरी पे जाते हैं तो उनका कौन सा इतिहास है। ब्राह्मण समाज ने यहाँ सर्व समाज को यहाँ विधायक बनाया है। ब्राह्मण समाज ने जिसको चाहा है उसको विधायक बनाया है
और ब्राह्मण समाज के ऊपर ये कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि ब्राह्मण समाज जातिवादी होता है। ब्राह्मण समाज स्वाभिमानी होता है। अपने सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए ब्राह्मण समाज कुछ भी कर सकता है। ब्राह्मण समाज यहाँ से मौर्य विधायक बनाया, ब्राह्मण समाज ने यहाँ से बिंद विधायक बनाया। तो ब्राह्मण समाज के ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं वो सरासर गलत है। और ब्राह्मण समाज जब जब जिसके साथ रहा है वो शासन और सत्ता पे बैठा है और वही राज किया है। ब्राह्मण समाज, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मण समाज स्वाभिमानी होता है। आज ब्राह्मण समाज सिर्फ अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को लोग कह रहे हैं समाप्त हो गई। बहुजन समाज पार्टी न कभी समाप्त हुई थी और न कभी भविष्य में समाप्त होगी। और जो बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने की सोचेगा वो दल स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, उनसे बड़ा कोई नेता पूरे विश्व में नहीं है। कहने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई बन सकता है, लेकिन वही एक ऐसा नेता है और बहुजन ही समाज पार्टी ऐसी है कि वो जो भी जहाँ भी वो रही है वो सर्व समाज की बात की है। उसने तोड़ने और जोड़ने और कटने और मरने की बात नहीं कही है। बहन जी का तो नारा है और बसपा का नारा है, जो बसपा में जुड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, अरे नहीं तो अभी तो लोग आरोप लगाते हैं अब तो आरोप सीधा सीधा लोग लगा रहे हैं कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम है। अगर बीजेपी की बी टीम है जो आरोप लगा रहा है तो उनसे पूछिए कि वो क्या है। वो दोनों रिश्तेदार हैं। समाजवादी और भाजपा आपस में रिश्तेदार हैं। वो जनता को भ्रम फैलाने वाली स्थिति है उन लोगों को। वो लोग गुमराह करके, धोखा देके, जनता के पीठ में छुरा भोग के वोट लेने की राजनीति करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ईमानदारी से, अपने मजबूती से, और बहन जी आज तक कभी बहन जी ने झूठ नहीं बोला, जनता के सामने कोई धोखा देने वाली बात नहीं की। और बहन जी का जो भी निर्णय रहता है वो एकदम क्लियर रहता है। ये पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। बहन जी ने कभी झूठ बोल के राजनीति करना नहीं सीखा और न उन्होंने अपने कार्यकर्ता और अपने वोटरों को सिखाया कि आप झूठ बोल के किसी के साथ गला उसका काट के आप राजनीति करो। बहन जी ईमानदारी से राजनीति करती हैं और सर्व समाज की नेता हैं। और बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम किया। उनकी सरकार थी तो कोई भी एक समाज का आदमी नहीं कर सकता कि बहन जी ने किसी एक जात के लिए काम किया है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, जात किसी जाति से नहीं होती है। जात, गरीबी तो ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, चमार भी गरीब हो सकता है, यादव भी गरीब हो सकता है, पासी समाज भी गरीब हो सकता है, ठाकुर भी गरीब हो सकता है। लेकिन बहन जी की सरकार में एक छोटी सी नौकरी निकली थी, वो थी सफाई कर्मी की। बहन जी ने सीधे आदेश दिया था कि जिसकी उम्र 18 साल हो वो सफाई कर्मी की नौकरी बन सकता है। अब पूरे देश की मैं बात नहीं, पूरे विश्व में बात कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा नेता हो, कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर इतना गट्स हो कि जो सरकारी रजिस्टर के, कुटुंब रजिस्टर की उम्र को देखते हुए उन्होंने सफाई कर्मी के उन्होंने नौकरी भर्ती का काम किया। और आज जब सफाई कर्मी की नौकरी है तो कोई भी एक समाज ये हमको बता दे कि क्या बहन जी ने चमारों को सिर्फ सफाई कर्मी में रखा है? क्या उसमें ब्राह्मण समाज के लोग सफाई कर्मी में नहीं है? ठाकुर समाज से नहीं है? पासी समाज से नहीं है? यादव समाज से नहीं है? कौन बात करेगा? आरोप लगाना विपक्षियों की चाल है, लोगों को गुमराह करना है। आज अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग, एससी समाज के लोग अगर किसी के रैली में न जाए तो मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा दल नहीं है कि जो अपनी रैली करने में सफल हो जाए। तो ये केवल SC ST के लोग जाकर के रैली में भीड़ लगाते हैं, उनको गुमराह करके लिया जाता है। उनके गांव के गांव प्रधान के ऊपर दबाव डाला जाता है, सेक्रेटरी के ऊपर दबाव डाला जाता है, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला जाता है। और कहा जाता है, स्कूल के टीचरें जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि आप ले आओ। अगर आज इन लोगों को हटा दिया जाए तो कोई भी रैली करके देख ले, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के किसी की ताकत नहीं किसी के अंदर रैली करने की। अच्छा, ये उपचुनाव तो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, कहा जाता है ये सत्ता का चुनाव होता है और स्थानीय मुद्दा भी उस पर बहुत काम आता है। अभी किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोग मीडिया से हैं, मैं आप लोगों को ईमानदारी से बताना भी चाहता हूं और चाहता हूं कि आप जितनी ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, मेरी बात सत्य है या गलत है, इसकी भी आप जांच करके उतने ही ईमानदारी से
जीरो रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए और जनता की जो सच्चाई है आप सार्वजनिक करके मीडिया में जनता के सामने पेश करिए कि दीपू तिवारी ने अगर जो आरोप मैं लगा रहा हूं वो सत्य है कि गलत है, मेरा लगाया हुआ आरोप गलत होगा तो आप जो कहेंगे मैं जनता के सामने वो करने के लिए तैयार हूं। क्या आज आप पूरे मजवा विधानसभा में घूम लीजिए, ये कौन सा एक नया विभाग चालू हो गया कि गड्ढा मुक्त। क्या है गड्ढा मुक्त? कौन सा बजट है गवर्नमेंट के पास? ये कौन सा इन्होंने विभाग बनाया गड्ढा मुक्त? गड्ढा मुक्त में कौन सा वो जा रहा है? आप घूम के देख लीजिए। गड्ढा मुक्त पे तो उन्होंने बताया कि जो सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त होंगी, चमचम चमचम चमकेंगी प्रदेश की सड़कें। तो प्रदेश की समझे अगर उनके कहने से चमचम चमक रही हैं तो आप अपना चश्मा लगा के देख लीजिए, उनके चश्मे से बात मत करिए। आप अपना चश्मा लगा के, आप मीडिया हैं और लाइव टेलीकास्ट दिखाइए कि कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है। और गड्ढा मुक्त लूटपाट करने के लिए ये योजना बनाई गई है कि सड़क को सही करने के लिए बनाई गई है। आज तक मजवा विधानसभा में ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। आप लोग घूम रहे हैं, दिखाइए आप। तो जर्जर सड़कें सबसे बड़ी मुद्दा है। अरे भाई सड़क ही नहीं है, जर्जर क्या? अच्छा, सड़क ही नहीं है। अच्छा, बहुत से ऐसे जगह हैं जहां हम लोग गाड़ी से घूम रहे हैं, सड़क नहीं है। हाँ, गिट्टी पड़ी है और लोग बता रहे हैं कि भैया 30 साल पहले की ये सड़क है, आज तक तो इसे पक्का हुआ ही नहीं है। तो कहां से जनता चाहेगी? आज जनता की कोई उनके परिवार में कोई बीमार हो जाए, आप ही का घर गांव में हो, मजवा विधानसभा में हो, और आपकी गांव की सड़कें खराब हो, अचानक इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल में अपने परिवार को ले जाने के लिए, तो क्या आप सही समय पे जो समय आपको चाहिए उस समय में आप अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं? नहीं, सड़कें खराब होगी तो कहाँ से इलाज? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत सी ऐसी मूलभूत सुविधा जल योजना के उन्होंने किया, आप उठा के चले जाइए। बहुत से ऐसे गांव हैं, आप सर्वे कर लीजिए कि नल में पानी नहीं आ रहा है, उसमें लकड़ी लगा के उसको बंद कर दिया गया, पेमेंट हो गया है। लोग बोलते हैं कि भैया जिसके घर लगा है वो उससे दस्तखत करा के आधार कार्ड लेके चले गए हैं, और ये खाली डंडा खड़ा कर दिए हैं और नीचे से जो पाइपलाइन उसमें जोड़ी जाती है वो पाइपलाइन है ही नहीं है। पानी का बिल भी आ रहा होगा। अरे पानी का बिल, मीटर, जनता को मूर्ख कैसे बनाया जाता? फ्री में बिजली मिलेगी, जनता ने सोचा कि फ्री में मीटर लगवा लो, बिजली मिल जाएगी। आज मीटर लग गया, कनेक्शन नहीं है, बिल 24,000, 23,000, 22,000, 18,000, 56,000 बिल आ रहा है। अभी कनेक्शन नहीं हुआ है लेकिन बिल आना चालू हो गया। अब जनता उस बिल को लेके परेशान है बेचारी। अरे भाई गरीब आदमी है, रोज सुबह कुआं खोदता है, पानी पीता है। 300, 400, 500 रुपये की मजदूरी करने वाला 24,000 का बिल कहाँ से भरेगा? फर्जी बिल। और अगर उस बिल को लेके अगर वो बिल जाता है अधिकारियों के पास तो उनसे कमीशन मांगा जाता है कि चलिए अगर 25,000 है तो आप 10,000 हमको दे दीजिए, आपका सेटलमेंट करा दे। ये सेटलमेंट योजना कौन सी योजना है? अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि तिवारी जी लड़ाई किससे मानते हैं? बीजेपी से मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी से? इसका जवाब तो मजवा की जनता देगी। दीपू तिवारी देने की हैसियत दीपू तिवारी को नहीं है कि लड़ाई किसकी है। मजवा विधानसभा की सम्मानित देवतुल जनता है, वो जिसको चाहेगी उसको अपने सिर पे बैठाएगी और जिसको चाहेगी उसको धूल में मिला देगी। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं बताऊं कि मेरी लड़ाई किससे है या किसकी लड़ाई किससे है। दीपू तिवारी इतना बता सकता है, जो दीपू तिवारी से लड़ने आएगा दीपू तिवारी उससे लड़ने के लिए तैयार है।